क्या हो अगर एक सांसद अपने ही ससुर यानी नेहरू की सरकार को संसद में कटघरे में खड़ा कर दे। क्या हो अगर भारत की आजादी के सिर्फ 9 साल बाद देश की संसद में पहली बार घोटाले की गूंज सुनाई दे। उस गूंज की वजह बने खुद प्रधानमंत्री के दामाद इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे साहसिक अध्याय है। साल था 1957। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और देश एक नए आर्थिक दौर में कदम रख रहा था। लेकिन उसी समय एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सरकारी सिस्टम की सच्चाई सबके सामने ला दी। नाम था हरिदास मुंदड़ा। और एक ऐसी आवाज उठी जो इतिहास में दर्ज हो गई, फिरोज गांधी। वही फिरोज गांधी जिनके धर्म के बारे में कई लोगों को भ्रम है, जो अंत में क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज टेक लाइव में आप सभी का एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। आजादी के बाद भारत एक नया देश था। आर्थिक मुश्किलें बहुत थी। नेहरू का पूरा ध्यान फैक्ट्रियों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर था। उन्होंने देश में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई पॉलिसीज बनाई थी। इसी दौरान एक बड़ा सरकारी बीमा सेक्टर बना, एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। सरकार ने इसे लोगों के पैसों को सुरक्षित रखने का सही जगह लगाने के लिए शुरू किया था। लेकिन इसी एलआईसी के जरिए देश का पहला बड़ा पैसों का घोटाला हुआ। कोलकाता के एक शेयर कारोबारी हरिदास मुंदड़ा पर कई बैंकों का कर्ज था। उसकी 6 कंपनियां लगातार नुकसान में चल रही थी। अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए मुंदड़ा ने एक चाल चली, सरकार के सिस्टम में अपने लोगों को घुसाकर एलआईसी से पैसा निकलवाने की। दिसंबर 1956 में मुंदड़ा ने अपने रसूखदार संपर्कों के जरिए एलआईसी के उस वक्त के चेयरमैन आर.एन. मल्होत्रा पर दबाव डलवाया और एलआईसी को मजबूर कर दिया कि वह उसकी घाटे वाली कंपनियों के शेयर खरीदे। रकम थी 1 करोड़ 26 लाख रुपए। यह रकम आज के वक्त में करीब 85 से पौने 2 करोड़ रुपए तक हो सकती है। उस वक्त जब भारत का पूरा सालाना बजट जो है वो 400 करोड़ रुपए था, तब यह रकम बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। एलआईसी जैसी संस्था जो आम आदमी के बीमे का पैसा संभालती थी, उसका इस तरह से किसी एक कारोबारी के फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन यह सब हुआ और चुपचाप होते चला गया। यह तब तक सबके सामने नहीं आया, तब तक 16 अप्रैल 1957 को संसद में ही कांग्रेस के सांसद और प्रधानमंत्री नेहरू के दामाद फिरोज गांधी खड़े नहीं हुए। उन्होंने संसद में एक सवाल उठाया, क्या यह सच है कि एलआईसी ने घाटे में चल रही एक निजी कंपनी में 1 करोड़ 26 लाख रुपए लगा दिए? सवाल सीधा था, लेकिन निशाना बहुत गहरा था। एलआईसी, वित्त मंत्रालय और पूरे सरकारी ढांचे पर उन्होंने उंगली उठा दी। उन्होंने संसद में साफ कहा, एलआईसी कोई जुआ घर नहीं है जहां जनता का पैसा डूब जाए। यह पैसा जनता के भरोसे का है, यह पैसा जनता का है और किसी उद्योगपति के मुनाफे कमाने के लिए नहीं है। इसके बाद संसद में तूफान मच गया। महीनों तक इस पर बहस होती रही। नेहरू सरकार दबाव में थी क्योंकि सवाल सीधे उनकी साख पर उठ रहे थे। फिरोज गांधी लगातार मांग करते रहे कि इस मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और एक स्वतंत्र जांच आयोग बना। इसकी जिम्मेदारी दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जज एमसी चागला को। जस्टिस चागला ने इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की और 2 सितंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट ने सरकार की जड़ें हिला दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि एलआईसी का यह पैसा लगाना वित्त मंत्रालय के दबाव में हुआ था, बिना कोई सही प्रक्रिया अपनाए, बिना आंतरिक मंजूरी के और बिना जोखिम की जांच किए एलआईसी ने जनता का पैसा मुंदड़ा की कंपनियों में डाल दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस पूरे फैसले में उस वक्त के वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी की भूमिका संदेह के घेरे में थी। जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, विपक्ष और जनता का दबाव और तेज हो गया। आखिरकार 6 फरवरी 1958 को टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक केंद्रीय मंत्री को संसद में उठे सवालों की वजह से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और यह सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि कांग्रेस सरकार के ही सांसद फिरोज गांधी ने अपनी आवाज को बुलंद किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद ये कांड बाहर नहीं आता। फिरोज गांधी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेहरू के दामाद नहीं थे, बल्कि एक जिम्मेदार सांसद भी थे। मुंदड़ा के खिलाफ केस चला, उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो गया और उसे शेयर बाजार से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मुंदड़ा घोटाला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। यह उस दौर की बात थी जब सत्ता से सवाल करना आसान नहीं था, जब मीडिया की पहुंच बहुत ही सीमित थी। सरकारी सिस्टम अभी शुरुआती दौर में था, लेकिन फिर भी एक अकेले सांसद की आवाज ने पूरे सिस्टम को मजबूर कर दिया
कि वो जवाब दे। इस केस के बाद सरकार ने बीमा कंपनियों और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कड़े से कड़े नियम बनाए। एलआईसी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई सारे सुधार किए गए। ये घटना आज भी याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत संसद और वहां पर बैठे नेताओं के हाथों में होती है। सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर जनता का एक सच्चा नेता सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। कई और कांड उजागर होते और इतिहास और दस्तावेजों में दर्ज हो जाते। खैर, फिरोज गांधी ने जो किया वो आज भी भारतीय राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल बना हुआ है। ये वही फिरोज गांधी है जिन्हें वर्तमान में लोग मानते हैं कि ये मुस्लिम थे, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं पारसी थे। उनके पिता जहांगीर गांधी और मां का नाम रत्तीमाई गांधी था। साथ में ये भ्रम भी है कि कुछ लोगों को लगता है उनका संबंध कहीं ना कहीं गांधी परिवार से था। ये सारी अफवाहें हैं। वो महज इंदिरा गांधी के पति थे जो बाद में हुए। उससे पहले इनका और इनके परिवार का किसी तरह का कोई भी संबंध गांधी परिवार से नहीं था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टेक लाइव में आप सभी बने रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।